स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। अब की बार आरो पार श्रृंखला की अगली कड़ी भारतीय संविधान के 15 प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं विनीत पाठक उपस्थित हूं। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संसदीय कार्यवाहियों में बिना सदस्य हुए किस अधिकारी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे भाग जो शब्द है वो नहीं लिखा हुआ है। संसदीय अधिकारियों में बिना सदस्य हुए किस अधिकारी को भाग लेने का अधिकार। तो यहाँ पर भाग की बात हो जाएगी, भाग नहीं लिखा है तो आप लोग उसको समझ लीजिए, भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी सी, क्योंकि संसदीय कार्यवाहियों में बिना सदस्य हुए भी अगर किसी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो वह है भारत का महान्यायवादी। वह मतदान नहीं कर सकता है, भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, और जब वह एक सदस्य के रूप में संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेता है तो उसको वही विशेषाधिकार और मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो संसद के किसी सदस्य को प्राप्त होती हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा सार और तत्व का सिद्धांत संबंधित है। एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के विषयों से संबंधित विधायिका की समस्याओं को हल करने के लिए विधियों की व्याख्या। कह रहा विधायिका की समस्याओं को। ऑप्शन बी आपका कह रहा है मौलिक अधिकारों के अधिकतम जन की समस्याओं को हल करने के लिए विधियों का निर्वचन। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए विधियों का निर्वचन। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो सार और तत्व का जो भारतीय संविधान में अगर हम लोग देखें, भारतीय संविधान में सार और तत्व का जो सिद्धांत है वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए विधियों का निर्वचन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सार और तत्व का जो सिद्धांत है वह यह बताता है कि 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, कोई भी कानून अगर बनेगा तो वह किस में जाएगा, संघ सूची में जाएगा, राज्य सूची में जाएगा, समवर्ती सूची में जाएगा। जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, ठीक है, 1 2 3। तो आप जानते हैं संघ सूची में संघ कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो सार और तत्व का सिद्धांत यही बताता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है आपका 66 वर्ष की आयु का एक अधिवक्ता। बी एक अधिवक्ता जिसने उस राज्य में वकालत नहीं की हो। सी एक अधिवक्ता जिसकी 7 वर्ष की वकालत हो। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आर्टिकल 165 जो है भारतीय संविधान का 165 जो है वह यह बताता है महाधिवक्ता के बारे में उपबंध करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, और वही व्यक्ति अर्हित होता है महाधिवक्ता बनने के लिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या 2 या विभिन्न उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन नहीं किया जा सकता वो हो जाएगा 7 वर्ष की वकालत नहीं, 10 वर्ष की वकालत होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ की भाषा है। संघ की भाषा की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। संघ की भाषा है, ए ऑप्शन है आपका बुंदेली लिपि में हिंदी। बी है देवनागरी लिपि में हिंदी। सी कह रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों। डी कह रहा है केवल हिंदी ना कि अंग्रेजी, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 में उसमें भाषा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के उपबंध है। 343 टू 351 तक जो है राजभाषा से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 343 ए के अनुसार 343 ए 343 फर्स्ट या 1 के अनुसार जो संघ की भाषा है वह हिंदी है और लिपि उसकी देवनागरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सबसे अच्छा आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मत देने का अधिकार है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है सांविधिक अधिकार। बी ऑप्शन कह रहा है मूल अधिकार।
सी ऑप्शन कह रहा है संवैधानिक अधिकार, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कभी कभी लोगों से स्लिप हो जाता है, इसको बताने का प्रयास आप सभी लोग करें। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 5 का सांविधिक है कि मूल है कि संवैधानिक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि मत देने का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 324। ठीक है, इसमें तो आपको बताता है निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 326 में, जिसमें निर्वाचन नामावली है, तो चूंकि वह संविधान में वर्णित तो इसलिए संवैधानिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं है। 4 है, इसमें से पूछा जा रहा है कि राज्य की राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। ए ऑप्शन है आपका भारत का महान्यायवादी, बी है राज्य का महाधिवक्ता, सी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, और डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो अभी ऊपर के ही एक प्रश्न में आया था, मैंने आपको बताया, जहां महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्न आया था वहां मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 165 के अनुसार, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, शपथ उसको राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति वो कौन करता है, वो राज्यपाल करते हैं, जिस संबंधित जो राज्य है। प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही है। आपका 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर सही है। कह रहा है ए ऑप्शन भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वास्थ्य जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, बताने का प्रयास करिए। भाषा बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन प्रश्न उतना जो है क्लिष्ट नहीं है, तो आपको यह बताना है। देखिए आप ये जान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आपको संघ, राज्य, केंद्र राज्य संबंध, इन सारी चीजों पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो है संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को कर पाएंगे। केवल अगर आप ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लिए और केवल कुछ आर्टिकल रट लिए, तो अंदर जब घुस के पूछेगा तो आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके से आप लोग पढ़िए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और असम के स्वास्थ्य जिला में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपना लेते हैं अपना 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल ये आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अगला जो ऑप्शन इसमें दे रहा है वो ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, इसमें तो कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जान लीजिए इसका जो निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। डी ऑप्शन होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, चाहे 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 पूरा हो जाए, तो पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रदीप बनाम भारत संघ के बाद में यह निर्णित किया गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
यहां केवल एक देश का अधिवास है। बी ऑप्शन, यहां दो अधिवास, संघ अधिवास और राज्य अधिवास हैं। सी, जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में दो अधिवास हैं, एक संघ अधिवास, दूसरा राज्य का अधिवास। डी ऑप्शन कह रहा ए और सी दोनों। इसको बताने का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। प्रदीप बनाम भारत संघ बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है ये। इसमें जो है ये आपकी नागरिकता से संबंधित जो है ये प्रश्न था, और ये बताया था कि भारत में दोहरी नागरिकता है कि नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बताने का प्रयास करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यहां केवल एक देश का अधिवास है। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 का ये केस है, 1984 का केस है ये अभिनिर्धारित किया गया कि यहां पर केवल एक अधिवास को मान्यता है। ठीक है, भारत में राज्यों के अधिवास को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोगों को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करता? सीधे आर्टिकल से उठाया हुआ प्रश्न है ये। आर्टिकल ऐसी लिखी हुई है कि भारत के निर्वाचन आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 324, 325, 326, 327। तो आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। यही शब्द कहा गया है, भारत का निर्वाचन आयोग होगा तो होगा, हर हाल में होगा। ऐसा इस स्थिति की कल्पना आप नहीं कर सकते कि भारत में कोई भी निर्वाचन आयोग नहीं होगा। निर्वाचन आयोग 3 चुनाव कराता है मुख्यतः, लोकसभा का निर्वाचन, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का जो है निर्वाचन आयोग कराता है। और भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 324 के द्वारा। 326 में तो निर्वाचन नामावली को तैयार करना उसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 11वां प्रश्न लेते हैं। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित चुनाव कराता है। देखिए मैंने ऊपर बता दिया, अगला प्रश्न हूबहू वही आ गया। तो इसमें पूछा गया है कि किस हेतु चुनाव कराता है। ए है संसद, बी है संसद एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा, सी है संसद, राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद, सी है संसद, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुनाव। तो इसको आप लोग बताने का प्रयास करिए, अच्छा प्रश्न है। तो मैंने अभी ऊपर बताया, तो संसद का चुनाव कराएगा, विधानमंडल का चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के लिए चुनाव कराएगा। केवल न केवल संसद होगा, न केवल संसद विधानसभा होगा, विधान परिषद के लिए चुनाव वो कराता ही नहीं है। तो संसद का मतलब हो गया, संसद में 3 लोग होते हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव वही कराता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी चुनाव कराता ही है। इसके बाद राज्य के विधानमंडल का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो फिर उसमें आ ही गए। चलिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? यह भी अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है। ए राज्यपाल, बी राज्य की विधानसभा, सी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 12 है, तो ये जान लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य की विधानसभा करती है, राज्यपाल नहीं। राज्य की विधानसभा वो क्या करेगी? वो एक बिल लाएगी, उस बिल के थ्रू वो विधानसभा में रखेगी कि हम ये नया काम जो है राज्य के लोक सेवा आयोग को सौंप रहे हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, एक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कदाचार के आधार पर हटाने के उद्देश्य से किए जाने वाले अभियोग की जांच निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन आपका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी संसद का कोई एक सदन, सी सुप्रीम कोर्ट, डी भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कदाचार के आधार पर अगर आपको हटाना हो तो उसको जो अभियोग लगाया जाता है उस अभियोग की जांच कौन करेगा? तो इसको बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। आर्टिकल 317 1 के अनुसार, आर्टिकल 317 फर्स्ट के अनुसार उसमें यह कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर हटाया जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति हटाएगा, ऐसे नहीं हटा सकता। किसी तरह राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको हटा दे।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमसे पूछ रहा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया हुआ प्रश्न है ये। 26 जनवरी 1954 को, 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1958 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जान लीजिए फैक्ट है, फैक्ट वाला प्रश्न है ये। 26 जनवरी 1957 को ये अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1957 को अस्तित्व में आया था और 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। जान ही रहे हैं आर्टिकल 370 को जब जो है समाप्त किया गया, एबॉलिश किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1957 को। 15वां प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 के अधीन संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों को विस्तारित करने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों को कौन विस्तार कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, आयोग के अध्यक्ष में, गृह मंत्रालय में। ये भी जान लीजिए कि कौन, वहां राज्य लोक सेवा आयोग में कौन बढ़ाएगा? राज्य का विधानमंडल, और यहाँ कौन बढ़ाएगा? संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी के मामले में हो जाएगा संसद। संसद उसके कार्यों को विस्तारित कर सकती है। ये आर्टिकल 321 में लिखा गया है, संसद में निहित है। तो ये पॉलिटी के 15 प्रश्न रहे। आगे श्रृंखला इसी तरीके से जारी रहेगी। अब की बार आरओ पार की श्रृंखला ये अनवरत चलती रहेगी जब तक आरओ की परीक्षा नहीं हो जाती। हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, उसमें आप सभी लोग 5वें 6वें पेपर के लिए उसमें आप सभी लोग हिस्सा लें और अपनी लेखनी को धार दें ताकि आपको मेंस में सफलता सुनिश्चित कर सकें, एक सीट आपकी पीसीएस में आप लोग ले सकें। और संदीप सर के द्वारा रोज जो है सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे मेंस से संबंधित वीडियोस आ रहे हैं, उन सभी वीडियोस को आप लोग देखें। अगर आप प्रोग्राम में नहीं भी हिस्सा लेते हैं तो भी उन वीडियोस को देख करके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। रोज शाम को 6 बजे प्रभा मैम की हिंदी की लाइव क्लास आ रही है, आप उन क्लास को देखें और अपनी हिंदी को भी धार दें, क्योंकि आरओ वही बनेगा जो हिंदी अच्छा करेगा। बिना हिंदी अच्छा किए हुए केवल जीएस के दम पर आप कभी भी समीक्षा अधिकारी कतई नहीं बन सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।